चेहरे के कालेपन, दाग धब्बे, डार्क स्पॉट, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स, जिस मर्जी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेरे हाथ में आप देख ही रहे हैं, ये है विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये है सॉल्यूशन। जो भी समस्या है, आपकी समस्या के हिसाब से मैं आपको रेमेडी बता दूंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत कुछ तामझाम करना ही नहीं है। सिर्फ ये जो कैप्सूल है ना, इसके साथ एक ऐसी चीज मैं बताऊंगी जिससे कि आपकी जो झाइयाँ, झुर्रियाँ, कालापन, डार्क स्पॉट, पिंपल, जो भी समस्या है ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बहुत तामझाम भी नहीं है, झंझट वाली बात नहीं है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठा नहीं करने हैं। तो करना क्या है वो मैं आपको अब बताती हूँ। भाई वीडियो को पूरा देख लेना, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी ही चीज़ें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट देने वाली है। तो सबसे पहले तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है, इसी की बात कर लेते हैं। तो बात है ये कि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाने जाते हैं। मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही है। अब चाहे डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे फाइन लाइन है, लटकती हुई स्किन है, कोई भी समस्या है, ये आपकी समस्या को हल कर देने वाला है। अब देखो जी, जिनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको क्या करना है, आपने ये क्या करना है कि ये कैप्सूल लेना है। यहाँ से एक कैप्सूल मैं निकाल रही हूँ। ये कहाँ मिलेंगे आपको? मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएंगे, नीचे टैग कर रही हूँ, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। तो ये कैप्सूल मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और इस कैप्सूल के अंदर होता है ऑयल, जो कि होता है विटामिन ई ऑयल, और मतलब जादू की तरह काम करता है। तो अब इसको क्या करेंगे कि इस तरह से, क्योंकि इसको कंज्यूम भी किया जाता है, अभी आप ये मत बोलना कि आप दांत से काट रहे हो, तो इसको खाया भी जाता है, मतलब कंज्यूम किया जाता है। एक तरह का सप्लीमेंट है विटामिन ई का, लेकिन खाना है डॉक्टर की सलाह से, अपनी मर्जी से ये सब एक्सपेरिमेंट खाने वाले नहीं करने चाहिए, ठीक। बाकी स्किन पे एक्सटर्नली आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसा कि अभी आप मेरे चेहरे पे भी देख रहे होंगे कि मेरे डार्क सर्कल निकलने लगे हैं, तो बस जैसे ही ये मुझे दिखने लगते हैं, उसी टाइम पे मैं इसे यूज करना शुरू कर देती हूँ, और 2-3 दिन के अंदर ही रिजल्ट मेरे सामने होते हैं। तो जिनको है डार्क सर्कल की समस्या, ये देखिए इस तरीके से एक बूंद के जितना, ये देखिए ये ऑयल इस तरीके से आपने अपनी फिंगर टिप के ऊपर लेना है, और इसको जहाँ पर भी आपको डार्क सर्कल है, जैसे मैं आंखों के डार्क सर्कल की बात कर रही हूँ, बाकी जहाँ पर भी आपको डार्क स्पॉट है, ये मुझे बोलना था, तो डार्क स्पॉट मान के चलो यहाँ पे या यहाँ पे, आपको जहाँ पर भी है तो वहाँ पे आपने लेना है। इसको अपनी फिंगर टिप से ऑयल को लेते रहिए, और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मसाज कर लेना है, जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको बहुत सारे दाग धब्बे हैं। तो अच्छे से अपने दोनों फिंगर टिप के ऊपर लेकर के मसाज कर लें। रात के टाइम पे ये काम करना है, सो जाएं, सुबह आप जो भी रूटीन है आपकी फॉलो कर सकते हैं। आप खुद ब खुद देखोगे कि 2-3 के अंदर ही आपकी जो डार्क सर्कल हैं वो फेड अप होना शुरू हो गए हैं। बाकी स्क्रीन टाइम तो कम करना ही पड़ेगा, नींद प्रॉपर लेनी ही पड़ेगी, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका कालापन जो है ना हद से ज़्यादा हो गया है, टैनिंग हद से ज़्यादा हो गई है चेहरे के ऊपर, मतलब कि आपकी जो कपड़ों से ढकी हुई स्किन है उसमें, और आपके चेहरे और जो मतलब कि आपके कपड़ों से ढकी हुई स्किन नहीं रहती है, जैसे फेस हर वक्त कवर नहीं कर सकते हो, तो ये जो स्किन है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। मतलब कि ये एकदम काला झरोका बन गया है, और आपकी जो कपड़ों से ढकी हुई स्किन है वो बेहद आपको साफ निखरी हुई गोरी दिख रही है। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा आपने बना करके रख लेनी है, आपको डेली डेली ये मतलब बनाने का झंझट नहीं करना है, या इस तरीके से आपको अपना एक कैप्सूल पूरा बर्बाद नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने एक बाउल ले लेना है, या क्रीम की डिबिया ले लो, उसके अंदर आप ये क्रीम बना करके रख सकते हो, और उसको आपको डेली यूज़ करना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ता भर के लिए ही बनाएं, फिर दोबारा वापस से बनाते रहें। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी है घर की, जैसे किचन वाली चीज़ ऐड कर ली है, तब आप उसको फ्रिज में रखें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। तो मैं बस आपको, जैसा मैंने पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जस्ट एक इंग्रेडिएंट बताऊंगी। तो देखो क्या करना है, आपने ले लेना है एलोवेरा। तो मैं यहाँ पे अपने हाथ में बना करके आपको दिखा रही हूँ, बाकी आपके पास क्रीम की जो भी डिबिया रहती है उसमें आप बना सकते हैं। और ये जो एलोवेरा मैंने यहाँ पे लिया है, तो कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा आप ले सकते हैं। बेस्ट क्या रहता है मैं नीचे टैग कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा ले लिया है। अब जितनी क्रीम आपने बनानी है उस हिसाब से आप भी ले लेंगे। एंड अब देखिए जी, इसके अंदर जो ऑयल है उसी तरह से हमने निकालना है और इसके अंदर मिक्स करना है। तो आपने क्या करना है कि
जैसे आप अगर 1 चम्मच आपने एलोवेरा का लिया है बड़ा चम्मच, तो हफ्ता भर आपकी क्रीम वो ईज़िली चल जाएगी। तो उसके अंदर आपने 2 कैप्सूल विटामिन ई के ऐड कर देने हैं। बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है आपके चेहरे के ऊपर, आप उसमें 3 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कम है तो 1 कैप्सूल से भी काम चल जाएगा। अब क्रीम किस तरह की बनेगी ये देखिए, इस तरह से, जैसे एलोवेरा का कलर ये जो आपने देख लिया ग्रीन सा था, लेकिन अभी आपके जैसे क्रीम का कलर होता है उस तरह से लाइट ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह की आपकी क्रीम बनेगी, और ये आपने स्टोर करके रख लेनी है। रात को सोने से पहले आपने इस तरह से इस क्रीम को लिया, अच्छी तरह से मसाज करना है कुछ देर के लिए। मसाज करोगे तो आपकी स्किन जो है ना, जो फाइन लाइन रिंकल की समस्या है वो आप खत्म हो जाएगी। डार्क स्पॉट के लिए भी अच्छा है, और स्पेशली टैनिंग की बात हो रही थी कि आपका चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, तो उस पे ये बहुत ही मैजिकली ये क्रीम वर्क करती है। जब आप इसको यूज़ करोगे उसके बाद ही अच्छी तरह से रिजल्ट के बारे में जान पाओगे, क्योंकि देखो जी, ऐसे आप सुनते रहते हो, सुनने से नहीं होता है। जब तक हम चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता है। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप ज़बरदस्ती चेहरे पे यूज़ ना करें, उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ही अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन, सारा मतलब आपकी समस्याएं ही इससे हल हो जाती हैं, और एलोवेरा टैनिंग को कम करने का काम करता है। ठीक है, बाकी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है कि नहीं भाई, मेरे को तो ये कालापन बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करना है, तो ये जो क्रीम जब आप बना रहे थे तो उसके अंदर आप कुछ बूंदे नींबू के रस की भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नींबू का रस जो है तभी ऐड करना अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और आपको सूट कर जाता है, पहले भी यूज़ किया है तो। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली लेते हैं, जैसे नींबू को लिया, कट किया और डायरेक्टली अपने चेहरे पे इस तरीके से लग गए लगाने, तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो नींबू होता है विटामिन सी का तो बहुत अच्छा सोर्स है ही है। सिट्रिक एसिड भी इसमें होता है जो कि आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइप की जिनकी स्किन होती है तो उनको इचिंग जैसा या फिर जलन जैसा फील हो सकता है। तो अगर सूट करता है तभी, मुझे सूट करता है, मैं यूज़ करती हूँ, अपने फेस पैक पे भी यूज़ करती हूँ, क्रीम में भी डाल देती हूँ। अब अगर आपने अपनी क्रीम में 2-3 बूंद या 5-4 बूंद इसकी डाल दिए हैं, तो अब आपने क्रीम को रख देना है फ्रिज में हफ्ते भर के लिए, मतलब जब भी यूज़ करना है वहाँ से लेकर के आए और यूज़ करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो होती है, आपने बहुत सेलिब्रिटीज से सुना होगा कि विटामिन सी से उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, प्लम्पी, हाइड्रेटेड, निखरी हुई बनी रहती है। तो ये जो विटामिन सी होता है एक मैजिक की तरह काम करता है। आजकल चिपचिपा मौसम है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी ये जो विटामिन सी की हम बात कर रहे थे वो आप ज़रूर ऐड करें। ठीक है, सूट करता है तभी, ज़बरदस्ती ना। तो ये अगर आपने क्रीम में ऐड कर लिया तो ये एक तो सिट्रिक एसिड है, वो दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है, बहुत जल्दी काम करेगा, और विटामिन सी आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगी, जो ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है उससे भी हमें छुटकारा दिलाएगा। तो देखो, इतने सारे काम आपके एक साथ हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसी क्रीम से, जिसमें हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ऐड किए, विटामिन ई के साथ एलोवेरा जेल और ये नींबू की कुछ बूंदे। ठीक है, सूट नहीं करती हैं तो आपने स्किप कर दी, मतलब तब ये 2 ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। आप इसी को यूज़ कीजिए। कोई भी चीज़ है, सबकी स्किन पे रिजल्ट अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब जैसे मैं ये नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ तो आपको दिखता है कि मेरे फेस के ऊपर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि मुझे भी स्क्रीन पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये है रीज़न। तो जब भी दिखते हैं तो मैं फिर ये चीज़, ये जो फॉर्मूला है इसको अपनाती हूँ, और 2-3 दिन के बाद ही सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स की समस्या है। अब पिंपल्स में क्या करें? आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने क्रीम बनाई, हमने क्या किया, हमने जो ये कैप्सूल लिया था, साथ ही ये जो एलोवेरा जेल था, इनके साथ साथ आपने इस क्रीम में ऐड कर देनी है ये हल्दी। हल्दी अब लेनी है कस्तूरी हल्दी, घर की शुद्ध हल्दी लें तो बहुत बढ़िया, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बाकी अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है या अम्बा हल्दी ऑनलाइन अगर परचेज कर रहे हो या मार्केट से ले रहे हो तो यही लेना, यही स्किन के लिए बेस्ट होती है। और बाकी जो किचन की हल्दी होती है उसमें रहते हैं फूड कलर एडिड, तभी सब्जी का कलर एकदम इतना गहरा येलो
आ जाता है। आप कभी कोशिश करके देखना, जब आपकी जो घर की हल्दी होती है आप उसको यूज़ करोगे, मतलब उसका रस निकाल के चेहरे पे लगाओगे, तो वो इतना पीला आपके चेहरे को नहीं करती है जितना कि वो किचन वाली हल्दी कर देगी। तो फूड कलर है, किसी की सेंसिटिव स्किन है, फूड कलर वाली हल्दी लगाओगे तो नुकसान देखने को मिल सकते हैं, रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो इतना सिंपल सा फंडा था। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो क्या मैं इस कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकती? ये मेरे पास कमेंट आ सकते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं आपको, जी हाँ, आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्रीम वैसे ही बनाई जैसे हमने बनाई थी, कैप्सूल लिया, एलोवेरा जेल लिया, नींबू ऐड किया है तो बढ़िया, नहीं किया है कोई बात नहीं है। आपको इसमें ऐड कर लेना है गुलाब जल। आधी जैसी चम्मच गुलाब जल की ऐड करोगे तो क्रीम आपकी थोड़ी सी लिक्विडी सी भी बन जाएगी, सीरम की तरह। और अब ये जो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है तो इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है गुलाब जल। स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। तो आप इस तरीके से क्रीम बनाएंगे तो मतलब हर तरह की स्किन टाइप वाला इसे बहुत ही ईजिली इस्तेमाल कर सकता है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, जैसे कि मौसम भी आजकल चिपचिपा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक और इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, वो है फिटकरी, जो कि एक नेचुरल स्टोन है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। मतलब इसमें जो ये अपने आसपास गंदगी को आने ही नहीं देता, सालों साल चलता है। एक बार ले लोगे, आपके नियर बाई मार्केट में भी मिल जाएगा, मैं टैग भी कर दूंगी। तो ये जो पत्थर है, वैसे आपने घर पे जो आपके जेंट्स लोग हैं दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो उनके जो किट होगी दाढ़ी वाली उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो ये जो पत्थर है ना, ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। मतलब ये अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सावधानी से यूज करें, क्योंकि आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ऑयल को कंट्रोल करना। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेहद फायदेमंद चीज है। तो बस शॉर्टकट मेथड जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपने ये पत्थर लिया, इसके ऊपर आपने ये पोर किया गुलाब जल और इसको इस तरीके से लगाया। बहुत सेंसिटिव स्किन हो तो डायरेक्टली लगाने से बचें। आप एक बाउल लें, उसमें रखें और ऊपर से गुलाब जल पोर करें और उस गुलाब जल को आप जो आपके पास कोई भी कॉटन पैड है उसकी मदद से अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। बाकी भाई मेरा सिंपल फंडा कि सीधा इस तरीके से लेकर के इस तरह से लगा लेती हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं घिसना है कि भी हाँ लगे रहो इंडिया, वैसा नहीं करना है। बस थोड़ा सा आपने 2-3 बार घुमाया, फिर अपनी फिंगर टिप की मदद से अच्छे से मसाज दी। चेहरे को मसाज देने से स्किन टाइट होती है एंड रिजल्ट आपके सामने होंगे। इससे आपकी स्किन भी निखरती है। टैनिंग वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सूट करे चीज़ें वही यूज़ करें। अपने स्किन के साथ आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। सबसे बेस्ट उपाय रहता है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आप नई वाली यूज़ करना चाहते हो तो पैच टेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे लगाएं पहले, थोड़ी सी देर के लिए देख लें, कुछ आपको सेंसेशन फील नहीं हो रहे हैं, रेडनेस नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और इनके बेनिफिट बहुत गजब के होते हैं। नेचुरल चीज़ों की ये खासियत होती है कि एक तो अगर आपको बेनिफिट देने लग गई ना तो बस जी लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट मिलते हैं। फिर जैसे कि आप मुझे भी कॉम्प्लीमेंट देते हो कि भाई आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसी है, और बालों के लिए भी आप पूछते रहते हो, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई मैं आपको बालों से रिलेटेड भी वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ, फिटनेस से रिलेटेड भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।